बेसन प्लस दूध से बनने वाली एक बहुत ही टेस्टी परफेक्ट बर्फी रेसिपी आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आप सभी यहाँ पर देखेंगे कैसे मैंने दूध और बेसन से ये रेसिपी बनाकर तैयार की है। तो आप सभी भी इस वीडियो को देखें और मेरी तरह एकदम टेस्टी और परफेक्ट बेसन की बर्फी यहाँ पर बनाकर तैयार करें। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कटोरी जितना बेसन। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है। 1 कटोरी बेसन से ही मैं यहाँ पर ये बर्फ़ी बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर बेसन ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कितनी बर्फ़ी यहाँ पर बनाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए मैंने थोड़े से इलायची के दाने भी डाल दिए हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें यहाँ पर देखिए थोड़े से वाइट वाले तिल जो हेल्दी भी होते हैं और साथ ही साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। और देखिए यहाँ पर अब मैंने एक मिक्सर जार ले लिया है। मिक्सर जार में मैं डाल रही हूँ थोड़े से काजू को यहाँ पर हम मिक्सर जार में डालकर इसका फाइन सा पाउडर बना लेंगे और उसको हम यहाँ पर इस मिश्रण में डालेंगे, जिससे हमारी जो बर्फ़ी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने काजू का फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया। इसी तरह से आपको भी इसका जो पाउडर है बना लेना है कुछ इस तरीके से। बहुत ही अच्छा पाउडर बनकर हमारे यहाँ पर रेडी हो जाएगा। और अब इस पाउडर को हम यहाँ पर जो हमारा मिश्रण है इसमें डाल देंगे। तो देखिए काजू का पाउडर भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम यहाँ ले रहे हैं इसमें डालने के लिए एक मिक्सर जार में 1 कटोरी से थोड़ी सी कम यहाँ पर चीनी। तो देखिए यहाँ पर आधा कटोरी जितनी मैंने चीनी ली है। चीनी का भी यहाँ पर हम फाइन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको भी हम यहाँ पर इस मिश्रण में डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इन सब चीज़ों को मिश्रण में डाल देना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी को अच्छे से डाल दिया है और अब इन सभी को अच्छे से हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम पहले इनको सूखा ही मिक्स कर लेंगे ताकि ये सभी आपस में अच्छे से मिल जाए। तो देखिए इस तरीके से हम मिला लेंगे, चाहे तो आप हाथों की मदद से भी यहाँ पर मिला सकते हैं। इसमें हमने डाले हैं फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, वाइट वाले तिल, थोड़े से इलायची के दाने, चीनी का पाउडर और साथ ही साथ हमने यहाँ पर डाला है काजू का पाउडर। इन सभी को हमने अच्छे से यहाँ पर इसमें डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर दूध। तो देखिए मेजरमेंट के लिए मैंने वही कटोरी सेट की थी जो जिससे मैंने बेसन लिया था। तो देखिए उसी कटोरी से 1 कटोरी जितना मैं यहाँ पर ले रही हूँ दूध यहाँ पर हमें नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही लेना है, रूम टेम्परेचर वाला। और देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना है। दूध हमें यहाँ पर एक साथ नहीं डालना, अगर एक साथ डालेंगे तो इस गुठलियाँ बनने लगेंगी तो हमारी जो मिठाई है वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पर बेसन डालते रहेंगे और अच्छे से इस तरीके से इसको फेंटते रहेंगे। तो देखिए बिल्कुल भी यहाँ पर गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए आपका जो ये बेसन का मिश्रण है इसमें, नहीं तो आपकी जो मिठाई है अच्छी नहीं बन पाएगी। अब देखिए मैं वापस से थोड़ा सा दूध इसमें और डाल रही हूँ और इसको अच्छे से फिर से यहाँ पर फेंट लूँगी। जितना अच्छे से आप इसको फेंटेंगे उतनी ही अच्छी आपकी यहाँ पर जो बेसन की बर्फ़ी है वो बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। विंटर स्पेशल रेसिपी है, तो आप सभी एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, लंबे समय तक भी आप इसको अच्छे से स्टोर करके खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से हम इसको यहाँ पर चलाते रह रहे हैं। आप देख रहे होंगे कितना क्रीमी इसमें लुक आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो वाइट आपको दिख रहा है वो मैंने जो सफ़ेद तिल डाले थे वो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में और बहुत ही हेल्दी होते हैं। वाइट तिल की आजकल बहुत सारी रेसिपियाँ बनाई जा रही हैं सर्दियों के टाइम पर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं सर्दियों के टाइम पर हमारी हेल्थ के लिए, तो हमें ज़रूर खाने चाहिए। तो इस तरीके से आप अगर इसको खा लेंगे तो आपके शरीर में इसका कुछ भी हिस्सा जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनका उपयोग ज़रूर करें अपने खाने पीने की सामग्री में। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से दूध इसमें डाल दिया है, 1 कटोरी पूरा। देखिए थोड़ा थोड़ा करके ही डाला है वापस से। अब इसको हम अच्छे से यहाँ पर फेंट लेंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो हमें यहाँ पर मिश्रण बनाना है, जो बैटर बनाना है, वो किस तरीके से बनाना है तो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। और फ्रेंड्स इसकी पहचान यही है कि आपका जो बेसन है अच्छे से तभी फेंटा हुआ माना जाएगा जब ये अच्छे से शाइन करेगा, कुछ इस तरीके से क्रीमी इसमें लुक आएगा, तब समझिए कि आपका जो बेसन है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर रेडी हो चुका है मिठाई बनाने के लिए। तो आप देख पा रहे हो कितना अच्छा क्रीमी लुक इसमें आ रहा है, मतलब अच्छे से हमारा जो बैटर है बन चुका है मिठाई के लिए। सभी अच्छे से आपस में मिक्स हो चुके हैं और ध्यान रहे आप इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाएं, एक ही डायरेक्शन में फेंटे जब फेंट रहे हैं। तो फाइनली देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने इसको फेंट लिया है।
इस तरीके से आपको भी यहाँ पर इसका बैटर बना लेना है। अब देखिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं घी। तो देखिए यहाँ पर एक बड़े चम्मच से मैं घी डाल दे रही हूँ। घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस मिठाई में। इसको आप घी में ही बनाएं, तभी आपकी जो मिठाई है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी खाने में। तो देखिए यहाँ पर घी को अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी आप बर्तन पैन लें वो भारी तले का लें, मोटे तले वाला लें, पतले तले वाला नहीं लें, नहीं तो आपकी बर्फ़ी चिपक जाएगी, जलने लग जाएगी, अच्छे से पक नहीं पाएगी। देखने में लगेगी पक चुकी है लेकिन अंदर से कच्ची होगी। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हमारा जो घी है वो भी मेल्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर जो हमने बेसन का घोल तैयार किया था वो इसमें डालेंगे। अभी हम गैस का फ्लेम यहाँ पर लो रखेंगे, लो फ्लेम पर ही इसको डालेंगे। तो देखिए लो फ्लेम पर ही हमने यहाँ पर ये प्रोसेस करनी है, नहीं तो अगर आप हाई फ्लेम पर करते तो ये जलने लग जाएगा। तो देखिए इसको हमने घोल को अच्छे से घी में डाल दिया है। अब लो फ्लेम पर अच्छे से हम इसको यहाँ पर पका लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे हल्का सा ये यहाँ पर कढ़ाई के तले में चिपक रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पर स्टील की कढ़ाई ली है मैंने, इसलिए चिपक रहा है। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन में इसको बनाते तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। अब देखिए हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम अभी मैंने यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखा है। लो टू मीडियम पर ही हमें इसको बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसको लगातार यहाँ पर चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे फ्रेंड्स, नहीं तो ये अच्छे से नहीं बन पाएगी हमारी बर्फ़ी। तो देखिए इस तरीके से हमें लगातार इसको चलाते रहना है और बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं छोड़ना है। और देखिए यहाँ पर इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे करके ये जो हमारा घोल है बेसन और दूध का ये गाढ़ा होने लग गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही जल्दी बन जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आप इसको लो फ्लेम पर ही पकाएं ताकि ये बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। और यहाँ पर देखिए ये धीरे धीरे करके कढ़ाई भी छोड़ रहा है। जब ये अच्छे से कढ़ाई छोड़ने लगेगा, जमने की कंडीशन में आ जाएगा, तो हम इसको यहाँ पर निकाल लेंगे। आप देख रहे होंगे जल्दी ही यहाँ पर रेडी होने वाला है पक्का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर भी डाल दिया है। आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं, मैं भूल गई थी इसलिए मैंने अब डाला है। और फाइनली देखिए अच्छे से इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक प्लेट में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया चारों तरफ अच्छे से, उसमें हम इस मिश्रण को डाल देंगे ठंडा होने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे मिश्रण को एक प्लेट में डाल दिया। घी लगाने से फ्रेंड्स ये आसानी से छूट जाता है, बर्फी भी हमारी अच्छे से कटने लगती है, बिल्कुल भी चिपकती नहीं है बर्तन में। तो यहाँ पर आप चाहें तो अगर आपके पास बर्फ़ी वाली ट्रे है तो उसमें भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा शेप ले लेती है और जल्दी से ठंडी हो जाती है। और नहीं है तो आप मेरी तरह प्लेट भी ले सकते हैं। और जब ये मिश्रण हल्का सा यहाँ पर ठंडा हो जाए और आपके हाथ इस मिश्रण को सहन करने लगे, तो इस तरीके से देखिए हाथों की मदद से आप इसको फैला दें, अच्छे से चौकोर बना दें ताकि बर्फ़ी की शेप में आप इसको कट कर सकें। यहाँ पर आप चाहें तो फ्रेंड्स स्पून भी ले सकते हैं, स्पून की मदद से भी अच्छे से इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये जो बेसन की बर्फ़ी होती है जल्दी जम जाती है। तो यहाँ पर आप जल्दी ही इसमें सारी प्रोसेस करें, नहीं तो यहाँ पर आपकी जो बर्फ़ी है वो जमने में थोड़ी दिक्कत कर सकती है, क्योंकि बेसन आप सभी को बताया कि जल्दी जम जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर अच्छे से हमने इसको चौकोर शेप में बना दिया है ताकि जब हम इसको कट करेंगे तो बर्फ़ी की शेप आसानी से आ जाए। तो यहाँ पर अच्छे से शेप बन चुकी है और ये ठंडा भी हो चुका है। तो अब हम एक चाकू लेंगे, चाकू की मदद से अच्छे से इसको यहाँ पर हम कट कर लेंगे। पीसेस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े रख सकते हैं। अगर आप बड़े पीस बनाना चाहते हैं तो इसके बड़े भी बना सकते हैं, और छोटे पीस बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। आपके ऊपर कि आप कितना बड़ा पीस बर्फ़ी का रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से इसको बर्फ़ी की शेप में कट कर लिया है, आप सभी देख ही पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स अब हम इसको एक प्लेट में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन सभी बर्फ़ी के पीसेस को हम एक एक करके यहाँ पर एक प्लेट में लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने कम बनाई है, आप यहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ी भी बना सकते। तो फ्रेंड्स देखिए झटपट टेस्टी टेस्टी हमारी ये बेसन की बर्फ़ी की मिठाई बनकर यहाँ पर रेडी हो चुकी है। विंटर स्पेशल इस टेस्टी बेसन की बर्फ़ी को आप भी ट्राई करके ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को पसंद भी आती है। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, आप देख के समझ ही गए होंगे। तो आप इस वीडियो को एक बार ट्राई ज़रूर करके देखें, मेरे तरीके से आपकी जो बेसन की बर्फ़ी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। और फ्रेंड्स साथ ही साथ आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं।